वो स्टूडियो में स्पीच दी जा रही थी, यानी एक प्रोग्राम चल रहा था जिसमें इजराइल को पानी पी का धमकाया जा रहा था और उसी टाइम धुई हुई और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है तेहरान अब खाली कर दो। और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने वो ही चेतावनी 4 दिन बाद रिपीट करी है कि अब आपको ईरान के सिविलियंस को भी इसका खामियाजा चुकाना पड़ सकता है। और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने वो ही चेतावनी 4 दिन बाद रिपीट करी है कि अब आपको ईरान के सिविलियंस को भी इसका खामियाजा चुकाना पड़ सकता है। इजराइल ने भी कह दिया है अब तेहरान खाली कर दो। हम इंतजार कर रहे थे इस चीज का कि हमें स्काई में सुप्रीमेसी मिल जाए और दूसरा ईरान तक मार करने के लिए हम अपना पूरा कॉरिडोर क्लियर कर लें। बीच के देशों से इनको अनुमति मिल गई है, जॉर्डन से भी, सीरिया से भी, कि आप हमारी खुल के एयर स्पेस यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इन्होंने कहा है तेहरान खाली कर दो और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है तेहरान अब खाली कर दो। और इनकी जो रेवोल्यूशनरी गार्ड की कमांड है, जो भी कमांड बची है, उन्होंने भी कहा है कि अब तेहरान खाली कर दो। तेहरान अब खाली होना शुरू हो गया है। और जब यूएसए ने और इजराइल ने कहा तेहरान खाली कर दो, तो ईरान का जो स्टेट ब्रॉडकास्टिंग है, टीवी, वो स्टूडियो में स्पीच दी जा रही थी, यानी एक प्रोग्राम चल रहा था जिसमें इजराइल को पानी पी का धमकाया जा रहा था और उसी टाइम धुई हुई है और वहां पर 3 लोगों के हलाक होने की खबर है। और जो मोहतरमा इजराइल को धमकी दे रही थी, वे शुक्र है कि उनकी जान बच गई। ये वहां की, क्योंकि वहां पर प्राइवेट चैनल्स नहीं है, ये वहां की बहुत ही पॉपुलर एंकर हैं या मॉडरेटर हैं। और तेहरान एयरपोर्ट भी बॉम्ब कर दिया गया है और अब इजराइल भी थोड़ा हाथ खोल के ईरान पर अटैक कर रहा है और फोर्डो न्यूक्लियर बेस पर भी फिर से इजराइल ने अटैक किया है, जिसकी वजह से एक थोड़ा सा अर्थक्वेक वहां देखने को मिला है। जैसे दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने भी सुनी होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जल्दी से जल्दी लोग तेहरान खाली करें। तेहरान जो कि ईरान की राजधानी है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका और इजराइल ईरान पर कुछ बड़ा ऑपरेशन करने की तैयारी में है। और इजराइल ने अभी इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि इस क्षेत्र में शांति के लिए ईरान के राष्ट्रपति खेमनाई का मरना या उनकी हत्या जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि इजराइल ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं देना चाहता है। अगर ईरान ने परमाणु बम बनाया तो इजराइल का स्थिति संकट में आ जाएगा, क्योंकि इजराइल और ईरान का जो है हिस्सा हो रहा है। तो इस वजह से दोनों में आर-पार उठनी हुई है। और इसमें पहले तो बैकडोर से अमेरिका इजराइल के साथ था, लेकिन अब ठंड से ओपनली अमेरिका बिल्कुल इजराइल के साथ है। और कहते हैं ना, अगर हमारे पास पावर आती है, शक्ति आती है, तो जिम्मेदारी भी आती है। और मुझे